हमने कहा था कि सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में जितने 16 हमारे स्कूल हैं जहाँ पे गर्ल्स स्कूल हैं, वो सभी जगह सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए हाइजेनिक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 16 स्कूलों के लिए आ चुकी है। 7,000 रुपये की करीब एक मशीन है और इसका रिफिलिंग का कॉस्ट जो भी आएगा वो हमारे वैशाली नगर विधायक ने अपना एक और वादा पूरा किया है। महिला दिवस के अवसर पर बहुत सी बच्चियों को, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को रिकेश सिंह ने कहा था कि पढ़ने लिखने में कभी कुछ दिक्कत होगी तो मैं खड़ा हूं, और एक सैनिटरी पैड वितरण करने के लिए एक मशीन बांटने जा रहे हैं स्कूलों में। जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है? कराई जाएगी। उसके लिए हाइजेनिक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए मेरी मुलाकात संदीप अग्रवाल जी, जो रोटरी क्लब ऑफ भिलाई ग्रेटर के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपकी ये पहल बहुत अच्छी है, इसमें मशीन जो है हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो ये 16 स्कूलों के लिए 16 मशीन आ चुकी है और हाइजेनिक तरीके से जो पैड है, वो पैड भी अगर कभी ख़त्म हो जाता है तो उसके रिफ़िल करने का भी जवाबदारी जो है पिनाइकल क्लब ने लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी पहल है और छत्तीसगढ़ में वैशाली नगर विधानसभा के सभी गवर्नमेंट स्कूल में ये जो पहल हो रही है, ये अनूठा पहल है। इसके लिए मैं रोटरी क्लब ऑफ भिलाई ग्रेटर को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्लब के कुछ मेंबर हमारे साथ हैं, कैसे सोचे कि इसको बांटा जाए स्कूलों में? ये रिकेश सिंह जी के मार्गदर्शन में हमें ये सुझाव मिला कि ऐसा एक मशीन आती है और हमें इसे इंस्टॉल करना चाहिए। ये सुझाव हमने हाथों हाथ लिया, बहुत ही अच्छा सुझाव था। हमने तुरंत अपने मेंबर से अनुरोध किया और हमारे मेंबर्स ने अरेंज किया। 7,000 रुपये की करीब एक मशीन है और इसका रिफिलिंग का कॉस्ट जो भी आएगा वो हमारे एक और संस्था है, रोटरी क्लब ऑफ भिलाई पिनाकल, वो इसे रिफ़िल करेंगे। और हमने जो दिया है इसे रोटरी क्लब ऑफ भिलाई ग्रेटर के अंतर्गत दिया है। हमारा 26 साल पुराना क्लब है, 120 मेंबर्स है। इसको मेंटेन करने में ज़्यादा खर्चा और चाहता है क्या? ये बहुत ही सिंपल मशीन है, इसके मेंटेनेंस में कोई भी खर्चा नहीं है। अगर कुछ रिपेयरिंग हुई तो भी वो हम करा के देंगे। कैसे यूज़ होता है इसका? ये बहुत सिंपल मशीन है, इसमें पैड्स लगे रहते हैं लाइन पे, और जैसे हम ताश के पत्ते निकालते हैं वैसे एक एक पैड करके हम निकाल सकते हैं आराम से। पैड बड़े सुरक्षित ढंग से इस मशीन के अंदर लगे रहते हैं ताकि पैड ख़राब ना हो खुले में रखने से, और जब जिसको ज़रूरत हो वो अपना आके ले ले। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है नवरात्रि के पावन अवसर पर, क्योंकि हिंदुस्तान चंद देशों में से है विश्व के जहाँ देवी की पूजा होती है, माताओं की, बहनों की पूजा होती है। उसमें किसी प्रकार की महामारी को रोकने के लिए या कभी कोई आपदा आ जाए अचानक से, उसके लिए ये बहुत ही अनूठी और बहुत ही अच्छी पहल है जो विधायक महोदय ने की है। उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और हमारे सभी मेंबर्स ने दान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिर्फ सरकारी स्कूलों में मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे? सरकारी का ही प्लान है अभी, क्योंकि प्राइवेट के पास और भी व्यवस्थाएं होती हैं। जिले के कितने स्कूल को टारगेट किए हैं कि सिर्फ अभी वैशाली नगर में रहेगा? अभी वैशाली नगर के 16 स्कूलों में इसका वितरण किया जाएगा, क्योंकि 16 मशीनें अभी पहले लॉट में आई हैं। बाद में अगर आवश्यकता हुई, आवश्यकता अनुसार और मशीनों की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो ये थे सैनिटरी पैड बांटने का कॉन्सेप्ट, जिसको आपने समझ लिया होगा। रिकेश सिंह जो है वैशाली नगर के विधायक, वो महिलाओं को लेकर काफ़ी जागरूक रहते हैं और उनके काफ़ी कुछ ख्याल रखते रहते हैं। जैसे कल उन्होंने साइकिल वितरण का एक कार्यक्रम किया था। एक मालती नाम की लड़की को तो आप जानती ही होंगे, जिनका गाना वायरल हुआ था, उसके बाद उनको मोबाइल देने के लिए पहुँच गए थे। अब स्कूलों में जो पढ़ने वाले जो बालिकाएँ हैं, कभी कभी पीरियड के दौरान उनको कुछ तकलीफ हो जाती है, उसके लिए खासा इंतजाम किया गया है। 16 स्कूल फिलहाल चिन्हांकित किए गए हैं। अब देखते हैं कि ये जो सैनिटरी पैड्स जो लगेंगे स्कूलों में, उससे छात्राओं को कितनी सुविधाएं होंगी। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।